पाकिस्तान की फ़ौज भी एक्सट्रीमली फ्यूडल माइंडसेट की फ़ौज है। अगर आप जनरल आसिम को देखें, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, ये एक खालिस्तान फ्यूडल माइंडसेट है। मई 9 का पूरा नाटक फ्यूडल माइंडसेट की निशानी रखता है। इससे पहले जनरल बाजवा थे, वो भी फ्यूडल माइंडसेट के थे। उससे पहले जनरल कियानी थे, वो भी फ्यूडल माइंडसेट के थे। अगर कोई फ़र्क पड़ा है गुज़िश्ता 30 बरस में मैंने देखा, तो वो जनरल मुशर्रफ को हम अब बुरा भी कहते हैं और कितना बुरा भी हम उनको कहें, बहरहाल वो फ्यूडल माइंडसेट के नहीं थे, क्योंकि वो कराची के थे। वो कराची के थे, उनका अपने माँ-बाप के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप था। आपको याद होगा कि वो अपनी वालिदा के साथ उनकी बड़ी अटैचमेंट थी, उनके वालिद का ज़िक्र कम होता था, उनकी वालिदा का हमेशा ज़िक्र होता था। उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी, उनके पेरेंट्स ने एज़ जूनियर डिप्लोमेट्स तुर्की वगैरह के अंदर काम किया हुआ था। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक फ्यूडल घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इसीलिए उनकी जो मिलिट्री हुकूमत थी, उसका जो टोटल आउटकम था, उनका जो वर्ल्ड व्यू और आउटकम था, वो जनरल आसिम के मुकाबले में, जनरल बाजवा के मुकाबले में, जनरल बाजवा ने वैसे मॉडर्निज़्म की कोशिश ज़रूर की, मॉडर्निस्टिक एटीट्यूड्स की, लेकिन बहरहाल एक फ्यूडल माइंडसेट आपको नज़र आता है ऊपर से लेकर नीचे तक। और अगर हमें वाकई पाकिस्तान में कभी एक जमहूरी माशरा खड़ा करना है, और जमहूरियत का मतलब है रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत का मतलब है इंसानी हकूक़, जमहूरियत का मतलब है इक्वल सोसाइटी, तो आपको इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख़ के जो इंतहाई दर्दनाक किस्म के वाक़यात हैं हमारी तारीख़ और हिस्ट्री के, जैसे 1971 की जो दुलख्त हो जाना है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का सरेंडर करना है हिंदुस्तान के सामने, इन वाक़यात की भी असल हकीकत को हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत कम रह गए वो लोग जो रोज़-रोज़ लंबे-लंबे कमेंट लिखते थे मुझे, अब कम रह गए, चुप कर गए, पता नहीं उनकी थिंकिंग में तब्दीली हुई कि नहीं, जो हमेशा कहते थे कि 1971 का जो सकूत ढाका है या ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की जो अलहदगी है, उसकी ज़िम्मेदारी भुट्टो के ऊपर होती। और वो सिंपल सी, बिल्कुल बचकाना सी उनकी एक एक्सप्लेनेशन थी, जो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस की एबीसी भी नहीं किसी को पता, जब वो कि बंदा कहता है कि भुट्टो ने कह दिया था कि उधर तुम, इधर हम, उधर तुम, इस तरह की बात है, एज़ इफ़ कि कोई केक था पाकिस्तान जिसके ऊपर छुरी रख के उन्होंने काटा और केक के 2 टुकड़े हो गए। जो असल हकीकत है कि जनरल अयूब के मार्शल लॉ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में, कि जब 1970 का इलेक्शन हुआ और जनरल याहिया की को गाली ज़्यादा पड़ी, ज़्यादा नफ़रत उनसे की गई, जनरल अयूब से नफ़रत नहीं की गई, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जनरल याहिया ने क्राइसिस को इनहेरिट किया और उन्होंने अपने थी क्राइसिस को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनमें, उनकी टीम में इतनी सलाहियत, इमेजिनेशन और कॉम्पिटेंस थी ही नहीं कि वो उस क्राइसिस को हैंडल कर सकते। फॉर इंस्टेंस उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वन यूनिट सिस्टम ख़त्म कर दिया, जो गुज़िश्ता 10-12 साल से एक वन यूनिट, ज़्यादा अरसे से वन यूनिट चल रहा था। और उसके बाद उन्होंने एक एडल्ट फ्रेंचाइज़ की बेसिस में वन मैन वन वोट पे उन्होंने 1970 का इलेक्शन कराया। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि इन थियरी वन यूनिट ख़त्म हो गया, लेकिन पॉलिटिक्स में वन यूनिट ही चल रहा था, ईस्ट वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान, बिकॉज़ चूँकि पॉलिटिकल प्रोसेस रुक गया हुआ था गुज़िश्ता 15, 16, 17 बरस से, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में कोई सियासी हम आहंगी नहीं थी, कोई कॉमन नैरेटिव नहीं था, और इलेक्शन ऐसा हुआ जिसमें मगरबी पाकिस्तान की जमातों ने फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में कोई उन्होंने सीट नहीं जीती, ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान में कोई सीट नहीं जीती, और इलेक्शन के नतीजे में 2 पाकिस्तान माराज़े वजूद में आ गए। उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ये अगर आपकी, जिसकी ज़रा सी भी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल साइंस की, उसको ये चीज़ नज़र आती है कि 1970 का जो इलेक्शन था, उसने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक कन्फेडरेशन बन सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की उस वक़्त की जो एलीट और पॉलिटिकल क्लास और मीडिया के लोग और दानिश्वर, जो सारे 2 नंबर हैं बाय द वे, उर्दू जितने भी लिखते हैं, उनमें से किसी को समझ नहीं आई कि आपने उस क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है। अब कहते क्या है